नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं ISRG चैनल। आज़ादी का महोत्सव बनाने के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। आपने भी अच्छे तरीके से भारत की आज़ादी का उत्सव मनाया होगा, ये हम आशा करते हैं। आज़ादी की बात आती है तो जिक्र अपने आप ही आ जाता है पड़ोसी देश बांग्लादेश का, क्योंकि वहाँ पर भारत की सहायता से 1971 में आज़ादी उनको देखने को मिली, लेकिन तब से लगातार वहाँ पर डावाडोल परिस्थितियाँ, और अभी 2024 में आपने देखा शेख हसीना को, सरकार को वहाँ पे गिराया गया और मजबूर किया गया कि वो देश छोड़ के बाहर जाए। लेकिन तब से आप देखेंगे 5 अगस्त से जब से शेख हसीना गई है, स्थिति संभलने में नहीं आ रही है। हालांकि अंतरिम सरकार ने वहाँ पर कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार हालांकि बड़े शहरों में कंट्रोल में आ गए, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो अंदर के क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी उन पर अत्याचार जारी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो वहाँ पर व्यवस्था देख रही है अंतरिम सरकार, उस पर हम कितना विश्वास करें और कितने आशान्वित हो पाए। हमारे साथ में हमेशा की तरह आज फिर मौजूद है NK सूद साहब, जो पूर्व राव अधिकारी हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, ये जो चर्चा बांग्लादेश पर लगातार जारी है, वहाँ पर सरकार हालांकि अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन जो अत्याचार है, बदस्तूर जारी है, वहाँ पर लोगों का जीवन कष्ट में है। क्या रास्ता दिखाई देता है आपको? देखिए, सिचुएशन मुझे तो लगता है कि जल्दी से नॉर्मल होगी। ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है, और ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया इनके ऊपर कितना प्रेशर डालता है। इंडिया इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर भी डाल सकता है। इंडिया ने इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला है, जिसकी वजह से वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार तो रुक गए। लेकिन एक बात कहूँगा कि जो मोहम्मद यूनिस हैं, इनके बड़े खास यार हैं राहुल गांधी। वो तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो इसलिए राहुल गांधी चुप हैं। और दूसरा अमर्त्य सेन, दोनों रिवाड़ी हैं, दोनों CA के लिए काम करते रहे, वो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनका भी एक एजेंडा डिफरेंट है। हिंदुओं के लिए वो कभी डिफेंड नहीं करते, कभी हिंदुओं के लिए नहीं बोलते। इसीलिए जो इस टाइम पे मोहम्मद यूनिस ने किया है, ज़रूर वो एक मंदिर में विज़िट किए हैं, और ये मंदिर में विज़िट किए हैं बड़े शान और शौकत से, सबको दिखा कर के वहाँ विज़िट किए हैं। तो इन्होंने एक मैसेज दिया वहाँ पे, जो हार्ड लाइनर्स हैं, कि हिंदूज़ की रक्षा होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कई बारी कि हिंदू बांग्लादेशी हैं, इनको सेफगार्ड किया जाए। जबकि इनके साथ जो लोग मिले हैं वो एंटी हिंदू और BNP पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो एंटी इंडिया पार्टी और पाकिस्तान पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और दूसरे जो जमात इस्लामी के लोग हैं वो भी इनके साथ है। और सारा जो दंगाई हैं वो जमात इस्लामी पार्टी और जो वहाँ के रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको बिलोंग करते हैं, और वो भी इनके साथ हैं। लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं बोले। आपने देखा होगा मोदी साहब ने कोई खास स्टेटमेंट नहीं दी। इवन 15 अगस्त को उन्होंने छोटी सी रेफरेंस दी है। ये ज़रूर है कि शेख हसीना को वहाँ से इंडिया बचा के लाया और यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन मोदी साहब बोलते कुछ नहीं है। मोदी साहब की एक बात में बहुत बड़ा दम नज़र आता है कि भारत को दबाव की राजनीति बनानी चाहिए। पीछे भी एक केस था जिसको सारे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व ने देखा। हमारे यहाँ जो वायुसेना के अधिकारी थे अभिनंदन, उनको पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन विदिन 48 आवर्स उनको वहाँ से मुक्त कराया गया। तो वो दबाव की राजनीति ही काम आई थी। तो भारत को इसी नीति पर क्या बांग्लादेश में भी काम करना चाहिए? देखिए, उस टाइम पे PM मोदी ने स्टेटमेंट कोई नहीं दी, लेकिन उन्होंने बॉर्डर पे मिसाइलें लगा दी और एक पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि अब हम बहुत जल्दी तुम्हारे पे स्ट्राइक कर देंगे अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया। साथ में उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जी, सऊदी की तरफ से, UAE की तरफ से, साथ में इवन US की तरफ से, जिससे पाकिस्तान की पेंट गीली हो गई और उन्होंने जल्दी से जल्दी अभिनंदन को छोड़ दिया। नहीं तो 71 के कुछ प्रिजनर्स पाकिस्तान की जेल में बैठे हैं और उन्होंने छोड़े नहीं, इंडिया के बार बार उनसे आग्रह करने के बाद भी। लेकिन एक और बात ये आती है कि अब बांग्लादेश के अंदर कैसे उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी एक बैक हैंड से प्रेशर डाला गया, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया। PM मोदी ने जब बात की, मोहम्मद यूनिस से मुबारकबाद दी, तो साथ में कहा कि हिंदुओं का ख्याल रखिएगा। साथ में PM मोदी ने एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला बहुत सी कंट्री से, मेनली मुस्लिम कंट्री से, UAE, सऊदी अरेबिया और कुछ और कंट्री से, और 11 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट या उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं इसको बंद कराइए, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। नहीं तो हो सकता है कि PM मोदी को डायरेक्ट एक्शन ले, हो सकता है कि PM मोदी वहाँ पर सेना भी भेज दें। और इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश को एक वार्निंग के साथ साथ उनको समझाने की कोशिश की, और वहाँ पे अत्याचार रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्शन में भी आई। वहाँ पे जो मंदिर थे उनको सेफगार्ड करने के लिए आर्मी को लगा दिया गया, उनको डिप्लॉय कर दिया गया, और कुछ हिंदू कॉलोनी से वहाँ पे भी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया ताकि वहाँ की सिक्योरिटी हो सके। और PM मोदी ने जो सारा काम किया डिप्लोमेटिक चैनल से किया, तरीके से किया,
प्रॉपर तरीके से किया, अपने दोस्तों का इन्फ्लुएंस लगा करके किया, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू काफ़ी हद तक सेफ फील करने लगे। और साथ में एक कुछ और काम हुए। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर 1.5 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। वहाँ पे हिंदू कभी बोलते भी नहीं थे, लेकिन पहली बार हिंदू ढाका की सड़कों पे निकले, लाखों लोग निकले। फिर चिटागोंग के अंदर भी हिंदू काफ़ी मात्रा में लेके निकले वहाँ पे। और ये कहा जाता है कुछ और जगह में, जैसे सिलट जैसी जगह के अंदर भी हिंदुओं ने मार्च निकाली, और फिर एक और मार्च निकाली जहाँ पे इस मार्च के अंदर हिंदू वहाँ पे नारे लगा रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा। और साथ में दोबारा एक मार्च निकाली जो भगवा मार्च थी, और उस भगवा मार्च के अंदर वोमेन लीड कर रही थी जी। साथ में इस मार्च के अंदर शेख हसीना की जय के नारे लगाए गए। तो ये जो हिंदू एनकरेज हुए वो हमारी गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट की वजह से, या उनको इकट्ठा करके हमारी एम्बेसी के जो लोग हैं, या बाकी तरीके से उनको इकट्ठा करके कहा कि जब तक आप अपने आप नहीं लड़ोगे तो कोई आपके साथ नहीं लड़ेगा। और उसके बाद वर्ल्ड के बहुत से लीडर्स, बहुत से पार्टी के एमपीज और बहुत से पॉलिटिशियन, दूसरे लोगों ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश से बाहर भी, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, वहाँ पे लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सड़कों के बाहर खड़े हो गए। उसके अंदर हिंदूस भी थे, बांग्लादेशी थे, कुछ पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान से नाराज़ हैं, साथ में वहाँ पे कुछ लोग थे इजराइल के, इवन कुछ पैलेस्टाइन के लोग भी थे जो सड़कों पे खड़े हुए, और उनके साथ साथ वहाँ पे लोकल लोग भी खड़े हुए। तो इसकी वजह से जो बांग्लादेश का इशू है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया कि यहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और ये एक बड़ा बेनिफिशियल हुआ इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के जो हिंदू बैठे हैं, और इसकी वजह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछे से हटना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा। सूसब, इस बात को आप मानेंगे, ये सच है कि बांग्लादेश में जो अभी हालत चल रही है वहाँ पर मुख्य रूप से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, लेकिन साथ साथ जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे, उन्हें भी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है और वो भी दबाव के भीतर जीवन जी रहे हैं। हालांकि उनका मन वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं जो अंतरिम सरकार है वो कुछ ना कुछ उनकी सहानुभूति के लिए कार्य करेगी। देखिए, सहानुभूति करे ना करे, मजबूरी में करेगी, क्योंकि नहीं तो इंडिया को सबक सिखाना भी आता है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिया है, ये कमज़ोर इंडिया नहीं है, और मोदी कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं लेना चाहते इस सिचुएशन से। बाकी जो वहाँ पे सिचुएशन हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुओं के लिए कुछ स्पेशल जगह बनाए, एनक्लेव बनाए उनके लिए, और अगर इनको प्रॉब्लम है तो उनको बॉर्डर के पास, इंडिया पाकिस्तान नेपाल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास उनके एनक्लेव बनाए और उनको वहाँ पे रखा जाए। और अगर यहाँ पे वायलेंस नहीं रुकती तो इंडिया बांग्लादेश पे प्रेशर डाल करके एनक्लेव खोल सकता है और बॉर्डर के पास हिंदुओं को बसा सकता है बांग्लादेश के अंदर ही। और अगर बांग्लादेश फिर भी ना माना तो उन एरियाज़ को इंडिया ले सकता है जहाँ पे हिंदूज़ को रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। एक 5 मेंबर की कमेटी बैठी है इस टाइम पे गवर्नमेंट की, NSA अजीत डोवाल के साथ और डिप्टी NSA एडिशनल NSA राजेंद्र खन्ना के कंट्रोल के अंदर है, और वहाँ पे सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं, क्या क्या एक्शन इंडिया ले सकता है, क्या क्या एक्शन इंडिया को लेना चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन नॉर्मल ना हुई तो इंडिया कई टाइप के एक्शन लेगा जो बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, और बांग्लादेश को लिबरेट करा है तो बांग्लादेश को दोबारा इंडिया अपने कब्जे में ले सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। मंत्रालय बिल्कुल ठीक बात है, और साथ में एक और बात की जा रही है वहाँ पे कि 10% जो MPs की सीटें हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए बुक की जाएँ, उनके लिए रखी जाएँ। और स्पेशली एक और काम किया जा रहा है कि वहाँ पे एक स्पेशल सिक्योरिटी का सेल बनाया जाए जहाँ पे हिंदूज़ और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को वॉच किया जाए। और बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे आगे काम करती है हमारी गवर्नमेंट और कैसे कैसे वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पांस देती है। वैसे भी देखा जाए तो बांग्लादेश ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, चाहे किसी भी सिचुएशन में आ जाए, और इंडिया के बगैर तो बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। तो ये जो समय बीतता जा रहा है उसमें संकट बढ़ता जा रहा है। ज़रूरत है कि समय के हिसाब से जल्दी वहाँ की सरकार कार्रवाई करे और लोगों को इतना विश्वास दिलाए कि वहाँ उनका जीवन सामान्य रूप से चल सकता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक बॉम्ब टिक कर रहा है, बॉम्ब टिक कर रहा है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की बर्बादी नज़दीक आ रही है और बांग्लादेश को इसके ऊपर बहुत जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो बांग्लादेश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। और जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस 71 के अंदर वो धरती पे आ जाएगी और बांग्लादेश ऐसी हालत में पहुंच जाएगा कि आप हर एक आदमी सोचेगा कि क्या है, पाकिस्तान से बुरा हाल हो गया। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश को अपने सर्वाइवल के लिए हेट हिंदू कैंपेन छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी, हिंदुओं को मजबूती के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, और हिंदुओं को भी अपने पैर पे खड़ा होकर के सामना करना पड़ेगा मुस्लिम गद्दारों का।
मैं क्या कहूँ इनके बारे में, कुछ गाली देना चाह रहा था, फिर सोचा कि क्या दें गाली इस वीडियो के अंदर। जी साहब, यहाँ पर आप इस बात को मानेंगे कि जो समस्या है विकराल है, हिंदुओं का संकट बड़ा गहरा है, और ऐसे में जो हमारे देश की मोदी सरकार है, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में उसको कोई कठोर कदम उठाकर अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, मैंने कहा कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी पूरी चीज़ों पर नज़र रखा हुआ है उसने, और उस पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। आप देखिए, इतने सालों तक बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, क्या हमारी कोई गवर्नमेंट बोली थी? जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो क्या कोई गवर्नमेंट बोलती थी? क्या कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई बात की थी? क्या इंदिरा गांधी के बाद क्या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई प्रोटेक्शन दी थी उनको? क्या उनके सपोर्ट में कोई आया था? कभी नहीं आया। और मुझे लगता है कि पहली बार इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे हिंदुओं के सपोर्ट में आई है बांग्लादेश के अंदर, और इसीलिए पाकिस्तान और बाकी कंट्रियों के अंदर भी देखा जा रहा है कि कैसे माइनॉरिटियों को सपोर्ट किया जाए। और यही एक्शन होता है जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है और गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में भारत सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार, वो अपने हिंदू लोगों की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश में कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो इसी उम्मीद में वहाँ पर है कि उनका हित देखने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। देखिए, एक और बात मैं आपसे कहूँगा ना कि जब लोग सड़कों पे निकले पहली बार, पहले कभी नहीं निकले बांग्लादेश के। क्यों निकले? क्योंकि पीएम मोदी के ने जो स्टेटमेंट दी थी, या पीएम मोदी ने जो कांग्रेचुलेट किया था वहाँ के मोहम्मद यूनुस को, उसके बाद लोगों को लगा कि एक हमारे पीछे कोई है तो सही। पहले तो हमारे गवर्नमेंट में बोलता नहीं था। अब यहाँ पे अपोजिशन के लीडर जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, बाकी भी आपके बहुत से लीडर्स हैं, अखिलेश यादव की स्टेटमेंट आ गई उसके ऊपर कि क्या कर रहा है। सिर्फ एक दो लीडर हैं ऐसे जिन्होंने हिंदूज के सपोर्ट में बोला है, जो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। स्पेशली शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के बारे में कि हिंदुओं की रक्षा इम्पॉर्टेंट है जी, बांग्लादेश के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, और भारत के लिए भी। किसी भी समस्या से भागना उसका कोई हल नहीं होता, और टिककर मुकाबला करना और साथ में अपने बड़े भाई का सहयोग लेना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाता है। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और अपने वहाँ जो हिंदू लोग बसे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए कोई कार्रवाई करे। आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले विचार अगले कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।